पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक पुल बनाने के काम पर हिंसा भड़क गई। पुलिस पर लोगों ने पथराव किया और पुलिस वालों ने लाठियां चलाईं, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। जिसमें पुलिस वालों पर पत्थर बरसाते हुए लोग साफ दिखाई दिए। माना जा रहा है कि लोगों का ये गुस्सा पत्थरों से लदा एक ट्रक आने पर भड़का। लोगों को डर था कि शहर के बाहर से आए ट्रक से गांव में कोरोना वायरस फैल सकता है। पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ ही देर में पुलिस वालों ने भी डंडे चलाने शुरू कर दिए। सड़क पर जो भी दिखा उसे पुलिस ने डंडे मारकर भगाया। ये घटना कूच बिहार के मेखलीगंज की बताई जा रही है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। करीब 11 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद चीन के वुहान को पूरी तरह खोल दिया गया। पूरी दुनिया को ठप करने वाले कोरोना वायरस का शुरुआती मामला वुहान में ही सामने आया था। लेकिन हालात काबू में आने के बाद वुहान से लॉकडाउन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, वुहान की सीमाओं को खोल दिया गया। इस दौरान पूरे शहर को लाइटों से सजाया गया। शहर की तमाम इमारतें, पुल और सड़कें रोशनी से जगमगाती नजर आईं। वुहान को दोबारा खोले जाने की खुशी में लेजर लाइट शो भी आयोजित किया गया, जिसके जरिए कोरोना से लड़ाई में साथ देने वालों को धन्यवाद दिया गया। सीमाओं को खोले जाने के साथ ही ट्रेन सेवा भी शुरू कर दी गई। 76 दिन बाद पहली ट्रेन वुहान से बाहर भेजी गई। हालांकि स्टेशन पर यात्रियों की तादाद काफी कम नजर आई। इसी के साथ वुहान से चीन के दूसरे इलाकों के लिए उड़ानें भी शुरू कर दी गईं। हरियाणा के रेवाड़ी में सफाई कर्मियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में कुछ लोगों ने लॉकडाउन के दौरान भी काम में जुटे सफाई कर्मियों और पुलिस वालों का माला पहनाकर स्वागत किया। देश से बढ़ के हमारी जान नहीं है। हम देश के लिए काम करते हैं और शहर के लिए, शहरवासियों के लिए बिल्कुल और करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीएसएफ के जवानों ने करीब 100 जरूरतमंद परिवारों को खाने पीने की चीजें दी। हम लोग 100 फैमिली को चयनित किए हैं और ये पूरे लॉकडाउन जब तक चलेगा तब तक उनको हम सहायता ऐसे करते रहेंगे। मुंबई में कुछ मछुआरों ने लॉकडाउन की वजह से नुकसान की बात कहते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई। बोट वाले को कम से कम 5-5 लाख रुपए मिलना मांगता है और लेबर को भी 50-50 हज़ार रुपये मिलना मांगता है। ऐसा हमारा डिमांड है एक्चुअली। राजस्थान के पोखरण में कोरोना वायरस के 13 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की। कि आपको अभी भी घरों से बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर रहना है। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरत सरकारें आपकी पूरी करेगी। रेलवे ने दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए एक आदमी के साथ यात्रा करने वाले लोगों की सूची प्रयागराज प्रशासन को सौंप दी। प्रयागराज मंडल ने जो पूरी ट्रेन की लिस्ट थी, जो रिजर्वेशन की, वो लिस्ट शेयर कर दी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई। मजदूरों की कमी की वजह से फलों और सब्जियों को मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। और यही वजह रही कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केले और टमाटर खेतों में ही खराब होने लगे। हजारों एकड़ में लगी केले और टमाटर की फसल तैयार है, लेकिन उन्हें मंडियों तक ले जाने के लिए न तो मजदूर मिल रहे हैं और न ही गाड़ियां। जैसे मेरे पास केला रेडी, मैं भेज नहीं पा रहा हूँ मंडी, उसके कारण वो खराब हो जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात यूपी के झांसी में भी दिखाई दिए, जहां मजदूर नहीं मिलने पर एक किसान अपने परिवार वालों की मदद से गेहूं की फसल काटने में जुट गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया, यानी लोग एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठकर फसल की कटाई करते नजर आए। कोरोना की वजह से दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में हरियाणा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई और इस मामले में अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा। मौत से पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद प्रशासन को बताए बिना शव को घर वालों के हवाले भी कर दिया गया। साथ ही महाराजा अग्रसेन अस्पताल के डॉक्टरों पर यह आरोप भी लगा कि हरियाणा पुलिस के इस सब इंस्पेक्टर को कोरोना वायरस भी उनकी लापरवाही की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे और एक ही वार्ड में उन्हें कोरोना पेशेंट के साथ रखा गया, जिसके चलते वो भी संक्रमित हुए और उनकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, अग्रसेन अस्पताल ने कोरोना पॉजिटिव सब इंस्पेक्टर का शव भी घर वालों को सौंप दिया, जिन्होंने सोनीपत में अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को क्वारंटीन करना शुरू कर दिया। इसमें हमने जो एफआईआर लॉन्च की है महाअग्रसेन हॉस्पिटल दिल्ली के खिलाफ की है। इसमें हमने जो 19 मेंबर हैं जो कि घरवाले और उनके रिलेटिव, उनको क्वारंटाइन किया है। वहीं दिल्ली सरकार ने भी महाराजा अग्रसेन अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत की जांच शुरू कर दी। पश्चिम दिल्ली की डीएम के मुताबिक महाराजा अग्रसेन अस्पताल में कोरोना से मौत के बाद वहां के डॉक्टरों और बाकी कर्मचारियों की जांच कराई गई, जिनमें 6 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अलग अलग आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया, जबकि 77 कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया।
साथ ही अस्पताल के उन डॉक्टरों और कर्मचारियों की पहचान की जा रही है जो कोरोना पॉजिटिव सब इंस्पेक्टर के इलाज और उनका शव घर वालों को सौंपने की प्रक्रिया में शामिल थे। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो में एक सब्जी बाजार में टनल लगाया गया ताकि वहां पहुंचने वाले लोगों को सैनिटाइज किया जा सके। चिली में कोरोना वायरस के 5,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें करीब 50 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बाजार की एंट्री पर एक टनल लगाया गया, जिसके अंदर से गुजरने पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। बाजार में सब्जी बेचने वाले कर्मचारी और खरीदारी करने पहुंचे लोग मुंह पर मास्क लगाकर टनल से गुजरते नजर आए। लोगों ने इस टनल को टनल ऑफ लाइफ यानी जिंदगी देने वाला टनल बताया। टनल de la vida que también a través de un desinfectante de alto nivel las personas que vengan acá a La Vega। टनल से गुजरकर सैनिटाइज होने के बाद ही लोगों को बाजार में दाखिल होने दिया जाता है। त्योहारों के मौसम में लॉकडाउन ने फूल कारोबारियों की कमर तोड़ दी तो बंगाल की ममता सरकार ने कोलकाता में फूल मंडी खोलने का फैसला कर लिया। बंगाल में फूलों की दुकानों के अलावा पान की दुकानें भी खुलेंगी। लिहाजा ममता सरकार के इस फैसले के बाद अचानक फूल मंडी की रौनक लौट आई। एक तरफ ममता सरकार फूल की मंडियों को खोलने की कोशिश कर रही है तो दूसरी ओर बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। चूंकि मिठाइयों की दुकान के बाद अब फूल मंडी खुल गई, इसलिए बीजेपी ने लॉकडाउन को लेकर बंगाल सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। ममता जी सब खोल देंगे तो लॉकडाउन का क्या अर्थ है? फूलों के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत देने के लिए लिया गया फैसला विपक्ष की नजर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है, लेकिन कोरोना वायरस के जोखिम के बावजूद ममता सरकार के फैसले से फूल कारोबारी खुश हैं। मंदिर खुल गया, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। आज से खुला है, चासी लोग आ रहा है, सबके लिए अच्छा है। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाने के सामान की दिक्कत ना हो, इसलिए एक आदमी ने अपनी दुकान के बाहर सामान का स्टॉल लगा दिया। नियमों का पालन करते हुए उस आदमी ने न तो अपनी दुकान खोली और न ही स्टॉल पर खुद खड़ा रहा, बल्कि उसने स्टॉल के बाहर एक बैनर लगाया जिस पर लोगों से खुद ही सामान लेने और उसका भुगतान करने की अपील की। लोगों ने भी अपनी सहूलियत के लिए उसकी अपील पर ध्यान दिया और वहां से सामान लेने के बाद स्टॉल में रखे एक डिब्बे में पैसे डालकर चलते बने। इस तरह कई लोगों ने लॉकडाउन के बीच दुकान के बाहर लगे स्टॉल से सामान लिया। हनुमान जयंती पर देश भर के मंदिरों में सन्नाटा पसरा रहा। हनुमान जयंती पर लॉकडाउन की वजह से गोरखपुर के हनुमान मंदिर समेत देश भर के मंदिरों में सन्नाटा पसरा रहा। गुजरात के वडोदरा में लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी एक फैक्ट्री ने अपने खाली बैठे कारीगरों से मास्क बनवाने शुरू कर दिए। कीमती कालीन बनाने वाली इस फैक्ट्री के कारीगर इन मास्क को सिलकर पास के गांवों के जरूरतमंदों में बांटने का काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने पोस्टर लगाकर शबे बारात के मौके पर हुड़दंग करने वालों को चेतावनी दी। साथ ही पुलिस ने लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। गुजरात के साबरकांठा में कोरोना वायरस के एक मरीज के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इस मरीज पर विदेश से आने की जानकारी छिपाने का आरोप लगा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। साथ ही उस मकान में आग लगा दी जहां आतंकी छिपे हुए थे। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में यमराज की वेशभूषा में एक पुलिस वाले ने लोगों को जागरूक किया। लॉकडाउन के दौरान लोगों को समझाने के लिए पुलिस ने एक अभियान चलाया, जिसके तहत एक पुलिस वाला यमराज की वेशभूषा में सड़क पर उतरा और उसने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए इस पुलिसकर्मी ने लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की। घर से बाहर निकले तो निकाल देंगे तुम्हारे रंग, हम हैं रंग। इस पुलिस वाले के साथ दूसरे पुलिस वाले भी मौजूद रहे जो शहर की गलियों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते दिखाई दिए। इस दौरान लोगों को नसीहत दी गई कि घरों से बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहने। राशन लेने निकले, दवाई लेने निकले तो मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों में ग्लव्स पहने। इतना ही नहीं, बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। विपक्ष के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए। इस महामारी से पैदा हुए हालात पर उन्होंने सभी दलों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कोरोना की वजह से देश में पैदा हुए संकट को सोशल इमरजेंसी यानी सामाजिक आपातकाल के बराबर माना और बताया कि कई राज्यों की सरकारों, जिलों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी जारी रखने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने विपक्ष को भरोसा दिया कि इस महामारी की वजह से जो आर्थिक चुनौतियां पैदा हुई हैं, सरकार उनका सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत दुनिया के उन चंद देशों में है जिसने अब तक कोरोना को बड़े पैमाने पर फैलने से रोकने में सफलता पाई है और ये लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले की वजह से ही संभव हो पाया है। हालांकि लॉकडाउन पर अंतिम फैसला 11 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने के बाद ही लिया जाएगा।
देखें, आज की मीटिंग में अधिकतर मैं ये कहूँगा कि 80% से ज़्यादा लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने लॉकडाउन को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में सब ने ये छोड़ दिया है प्रधानमंत्री पर कि जैसा वो उचित समझें वैसा करें। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी घरों में बंद लोगों का संगीत के जरिए मनोरंजन करने के काम में जुट गया। कोरोना वायरस के डर की वजह से लोगों में उससे लड़ने की हिम्मत कम ना हो, इसके लिए दमकल विभाग ने यह बीड़ा उठाया। जिसके बाद दमकल विभाग का ये कर्मचारी 200 फीट की ऊंचाई से ट्रम्पेट बजाकर इलाके के लोगों का कोरोना से लड़ने के लिए हौसला बढ़ाता दिखाई दिया। दमकल की गाड़ी पर लगी सीढ़ी की मदद से ये कर्मचारी हाउसिंग सोसाइटी में बंद लोगों के बीच पहुंचा और ट्रम्पेट बजाकर उनका मनोरंजन करता नजर आया। इस दौरान अपनी बालकनी में खड़े होकर संगीत का मजा ले रहे लोग भी तालियां बजाकर दमकल कर्मी की हौसला अफजाई करते नजर आए। बालकनी में खड़े लोग अपने मोबाइल में उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करते दिखे। फायर ब्रिगेड का ये कर्मचारी रोजाना इसी तरह पूरे शहर में घूमकर संगीत के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने और उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम करता है। Levar música aos moradores com a escada dos bombeiros lá de cima e elevar o astral da população. लॉकडाउन के दौरान बिहार के अररिया में पुलिस ने जरूरतमंदों के घरों तक खाने पीने का सामान पहुंचाकर उन्हें राहत दी। ऐसे वक्त में कामकाज ठप होने से इन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इसलिए कुछ पुलिस वाले एक इलाके में बसे इन मजदूरों के घरों तक खाने पीने का सामान लेकर पहुंचे और उनमें दाल, चावल और सब्जियों समेत दूसरा सामान बांटा। कुछ अधिकारियों के साथ पुलिस की ये टीम उस इलाके के हर घर तक पहुंची। किसी परिवार में छोटे बच्चे मिले तो किसी में बुजुर्ग, जो ये सामान देखकर खुश हो गए। लेकिन फिर भी इस सामान से पूरे दिन का गुजारा कर पाना इतना आसान नहीं। टाइम खा रहे हैं, एक टाइम रह रहे हैं। जरूरतमंदों में खाने पीने का सामान पहुंचाने में जुटे इन पुलिस वालों ने उम्मीद जताई कि इस मुश्किल वक्त में सभी लोगों की मदद से ही इस बीमारी को मात दी जा सकेगी। सारे लोग जब एक हो गए हैं, देश में देश एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है, तो निश्चित रूप से हम लोग कोरोना को भगा के रहेंगे। तमिलनाडु के सेलम में लॉकडाउन के बीच वक्त बिताने के लिए कई लोगों ने पतंगबाजी का सहारा लिया। पतंगें उड़ाने के लिए कई लोग अपने घरों की छत पर पहुंचे और वहां काफी देर तक पतंग उड़ाई। पतंग उड़ाने वालों में बच्चों के साथ बड़े भी शामिल रहे। लॉकडाउन के दौरान लोग अपना वक्त घरों में ही बिता रहे हैं और केवल जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में बोरियत से बचने के लिए सेलम के इन लोगों ने पतंगबाजी का फैसला किया। चंडीगढ़ के रिहायशी इलाकों में मोर दिखाई दिए। चंडीगढ़ में सड़कों पर लोगों की भीड़ कम होने से कई रिहायशी इलाकों में मोर नाचते दिखाई दिए। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के मरकज से लौटे तबलीगी जमात के लोगों को टेस्ट करवाने की चेतावनी दी। उन्होंने साफ किया कि ऐसा नहीं होने पर ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस का इलाज कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर चिंता जताई और उन्हें असली योद्धा बताया। साथ ही कोर्ट ने सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा ताकि उनका भी कोरोना वायरस से बचाव हो सके। दिल्ली में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए नगर निगम ने तुगलकाबाद इलाके को सैनिटाइज करने का अभियान चलाया। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस बैठक में लॉकडाउन आगे बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में कोरोना के 9 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद कर्फ्यू में दी जाने वाली ढील को प्रशासन ने खत्म कर दिया। बताया गया कि कोरोना के ये 9 नए मरीज तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के संपर्क में आए थे। यही वजह रही कि जैसे ही जांच में 9 नए लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला, प्रशासन हरकत में आ गया और पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई। रात भर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम गश्त करती दिखाई दी और उस इलाके को सील कर दिया गया जिस इलाके से कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। सुबह होते ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कुछ लोग दवाओं का छिड़काव करते भी नजर आए। कोरोना के 9 पॉजिटिव नए मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा पूर्णतः कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और ढील जो दी जा रही थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। बताया गया कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के संपर्क में आने के बाद ये लोग भी कोरोना की चपेट में आ गए। नकड़ों में मस्जिद में जो लोग पॉजिटिव आए थे उन लोगों से इनका उसका संक्रमण हुआ है, क्योंकि ये उस नकड़ों की मस्जिद में ये लोग भी रुके हुए थे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में एम्बुलेंस सेवा कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही कई कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी, जबकि छुट्टी पर दूसरे राज्यों में गए कुछ कर्मचारी लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गए। और यही वजह रही कि इस महामारी के दौरान भी राजधानी की सड़कों पर कई एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दी। ऐसे हालात में जो एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें लगातार कई घंटों तक काम करना पड़ रहा है।
नहीं, दिक्कत ये हो रही है कि हमारे यहाँ जो स्टाफ था पूरा, वो अब स्टाफ की शॉर्ट पड़ रही है और एक आदमी को ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ रही है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भरोसा दिया कि जल्द ही सभी एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। अभी 150 के करीब एम्बुलेंस चल रही है। मैंने अभी आदेश दिए हैं कि किसी भी तरीके से सारी एम्बुलेंस चलाई। एम्बुलेंस के ड्राइवर और दूसरे कर्मचारियों को खास तरह की ड्रेस भी दी गई ताकि उन्हें कोरोना वायरस के खतरे से बचाया जा सके। रूस में तैयार हुए कोरोना के टीकों का जून में इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति को यह जानकारी वहां के एक रिसर्च सेंटर ने दी और बताया कि अगर रूस का स्वास्थ्य मंत्रालय मंजूरी देता है तो 29 जून से कोरोना के 3 टीकों के पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल वहां शुरू हो सकता है। इस क्लिनिकल ट्रायल के लिए रूस में अब तक कुल 300 लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें 180 लोगों को ही चुना जाएगा। इन 180 लोगों पर कोरोना के टीकों का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा और यह प्रक्रिया कई चरणों में आगे बढ़ेगी। इससे पहले रूस के इसी रिसर्च सेंटर में चूहों और खरगोशों पर कोरोना के इन टीकों का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया था, जिनके नतीजे 30 अप्रैल तक आने की उम्मीद है और कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 1 साल में रूस कोरोना की वैक्सीन तैयार कर लेगा। लॉकडाउन की वजह से जानवरों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नेशनल हाईवे 30 के आसपास रहने वाले बंदरों के लिए खाने का कोई जरिया नहीं बचा है। पहले हाईवे से गुजरने वाले लोग बंदरों को कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद हाईवे पर सन्नाटा पसरा है। ऐसे में कुछ समाज सेवी बंदरों की मदद के लिए आगे आए और उन्हें रोजाना खाना खिलाने की ठान दी। इन लोगों की मांग है कि वन विभाग बंदरों के खाने का इंतजाम करे। हम काफी दिनों से कंटिन्यू आ रहे हैं और जो बन पाता हम उससे वो यहाँ पर आते हैं और इन बंदरों के सामने में रखते हैं और ये खाते हैं। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने अपनी संपत्ति का करीब 28% हिस्सा दान कर दिया। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने अपनी संपत्ति का करीब 28% हिस्सा यानी $1 बिलियन दान कर दिया। भारतीय रुपयों में यह रकम 7,500 करोड़ से ज्यादा है। ट्विटर पर इसका ऐलान करते हुए जैक डॉर्सी ने साफ किया कि इस बीमारी से निपटने के बाद बाकी रकम लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होगी। चेन्नई में लॉकडाउन के दौरान बीजेपी ने राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए आटा, चावल और दालें भिजवाई। बीजेपी ने खाने पीने की चीजों से भरे इन बैगों को मोदी किट का नाम दिया है। कोलकाता में लागू लॉकडाउन के बीच पुलिस ने कोरोना वायरस की पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक किया। यूपी के पीलीभीत में कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने 2000 से ज्यादा मास्क बना दिए। सूती कपड़े से बने इन मास्क की खासियत यह है कि इन्हें धोने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने मुंडका और रानी बाग में चेकिंग के दौरान बाइक और कार में सवार 3 लोगों को शराब की कुछ बोतलों के साथ पकड़ा। इन सभी के पास लॉकडाउन के दौरान जारी कर्फ्यू पास भी थे। जम्मू कश्मीर में गांदरबल के एक गांव में कोरोना वायरस के 2 मरीज मिलने के बाद पूरे गांव को रेड जोन घोषित कर दिया गया, यानी अब इस गांव में किसी के भी आने और जाने पर रोक रहेगी। पंजाब के बठिंडा में एक एनजीओ ने लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों को सम्मानित किया। बठिंडा की सड़कों पर लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने और लोगों की मदद करने के लिए पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनात थे, जिसके बाद एक एनजीओ से जुड़े लोग उन्हें सम्मानित करने के लिए वहां पहुंचे और उन पर गुलाब के फूल बरसाए। इसके बाद उन्होंने तय दूरी पर एक कतार में खड़े पुलिस वालों को एक एक कर फूलों की माला पहनाई। एनजीओ की तरफ से पुलिस वालों के अलावा सिविल डिफेंस से जुड़े कुछ लोगों को भी सम्मानित किया गया। दिन रात काम पर तैनात रहने वाली पुलिस को भी लोगों का ये अंदाज पसंद आया। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, जो एनकरेजमेंट मिलती है ਉਹਨੂੰ रियलाइज किया जाता, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। फूलों की माला पहनने के बाद एक पुलिस वाला इस सम्मान समारोह की तस्वीरों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता हुआ भी दिखाई दिया। दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों पर क्वारंटीन सेंटर में आपत्तिजनक हरकत करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। ये घटना एक दिन पहले द्वारका के सेक्टर 16B में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में हुई थी, जहां निजामुद्दीन के मरकज से निकाले गए कई लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इन लोगों पर सिविल डिफेंस के जवानों ने आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया। ये फ्लैट है सर, यहाँ से बोतलें आई हैं और पेशाब की बोतलें पड़ी हैं। ये 2 भरी हुई हैं और 2 खाली हैं। एक दिन पहले हुई इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाई और ड्रोन से क्वारंटीन सेंटर की निगरानी शुरू कर दी। इसके अलावा पुलिस की तरफ से इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया। द्वारका में जो जमात के लोग गए थे उन्होंने यूरिन भी फेंका है बोतल्स में भर के। ऐसी घटनाएं कैसे? नहीं, ये मेरी नॉलेज में नहीं आई। अमेरिका में हर गुजरते दिन के साथ
कोरोना से होने वाली मौतों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में पिछले 24 घंटों में करीब 2000 लोगों की मौत हुई और ये कोरोना की वजह से एक दिन में मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहां पिछले 5 दिन से रोजाना कोरोना की वजह से 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका में कोरोना की वजह से अब तक करीब 13,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वहां कोरोना के कुल मामले बढ़कर 4 लाख के ऊपर जा चुके हैं। अकेले न्यूयॉर्क में ही कोरोना के 1,42,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और इस लिहाज से न्यूयॉर्क ने स्पेन और इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सड़कों को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया। पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए एक खास तरह की मशीन मंगवाई गई, जिसकी मदद से शहर के कई इलाकों में सड़कों पर केमिकल का छिड़काव किया गया। इसके लिए नगर निगम का एक कर्मचारी मशीन के साथ सड़क पर निकला और पूरे इलाके में दवा का छिड़काव करता दिखाई दिया। इस दौरान सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में लॉकडाउन के दौरान एक स्कूटर सवार आदमी 2 पुलिस वालों से भिड़ गया। इस दौरान उस आदमी की पत्नी भी वहां मौजूद रही, जिसने अपने पति को पुलिस वालों से बचाने की कोशिश की, मगर पुलिस वालों ने पिटाई बंद नहीं की। इससे पहले इलाके की एक गली में गश्त कर रहे कुछ पुलिस वालों ने लॉकडाउन के दौरान बाहर निकले लोगों को रोककर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। एक मोटरसाइकिल सवार आदमी को तो पुलिस वालों ने वहां से जाने दिया, मगर लाल रंग के स्कूटर पर सवार आदमी को मौके पर मौजूद पुलिस वालों में 2 ने डंडे से पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उस आदमी ने पिटाई कर रहे पुलिस वालों में एक पर हेलमेट से हमला कर दिया। इस झड़प में स्कूटर सवार आदमी का हेलमेट जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने पुलिस वाले का डंडा नहीं छोड़ा। हालांकि उसकी पत्नी पुलिस वालों के आगे अपने पति को छोड़ने के लिए मिन्नतें करती रही, मगर इसका कोई असर दोनों पुलिस वालों पर नहीं पड़ा और एक पुलिस वाले ने मौका पाकर स्कूटर की चाबी निकाल ली। हालांकि थोड़ी देर के बाद मामला शांत हो गया। दिल्ली पुलिस को तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के बारे में अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच को तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के दिल्ली के जाकिर नगर में होने की जानकारी मिली, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अभी वहां जाकर पूछताछ नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस कोरोना संदिग्धों के पास पूछताछ के लिए नहीं जा रही। निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज से निकाले गए जो लोग क्वारंटीन में रखे गए हैं, उनसे भी क्राइम ब्रांच को पूछताछ करनी, लेकिन जब तक उनका क्वारंटीन का समय खत्म नहीं होता तब तक पुलिस उनसे भी पूछताछ नहीं करेगी। बिहार के बेगूसराय में सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड की इंचार्ज से कुछ लोगों ने बदसलूकी कर दी। आरोप है कि कोरोना वायरस से दहशत में आए पड़ोसी ही इनके घर पर हंगामा करने लगे और कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाते हुए महिला इंचार्ज के साथ मारपीट भी की। हंगामा बढ़ते ही आसपास के कई लोग भी इकट्ठा हो गए और अस्पताल में काम करने वाली महिला का विरोध करने लगे। हम जब घर गए तो हम नहाए, उसके बाद मेरे पड़ोसी लोग आकर के बोले कि इस गेट से तुम नहीं जाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और हंगामा करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पड़ोसियों के द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, मारपीट की गई, जिसमें पूर्व वार्ड सदस्य भी है। जांच करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई एवं 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका की कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, गाड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की मदद से वेंटिलेटर बनाने का ऐलान किया। अमेरिका में कोरोना के 4 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से वहां वेंटिलेटर की कमी होने लगी है। ऐसे में इस दिक्कत से निपटने के लिए टेस्ला ने अपनी फैक्ट्री में वेंटिलेटर बनाने का ऐलान किया। टेस्ला की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कंपनी के इंजीनियर वेंटिलेटर बनाते नजर आए। दावा किया गया कि इस वेंटिलेटर को गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों से ही बनाया गया है। Of air that is going into a mixing chamber, which is car part that we use in our vehicles. दावा किया गया कि टेस्ला का ये वेंटिलेटर सभी पैमानों पर खरा उतर चुका है और कंपनी जल्द ही इसे बड़े पैमाने पर बनाना शुरू कर देगी। इसके लिए टेस्ला ने न्यूयॉर्क में अपनी फैक्ट्री को दोबारा खोलने का भी ऐलान किया। अमेरिका में कोरोना के मामले जबरदस्त तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वेंटिलेटरों की भी कमी पैदा हो गई है। ऐसे में टेस्ला के बनाए वेंटिलेटर इस कमी से निपटने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। देश भर में लागू 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों को करीब 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन लागू होने के बाद अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के ज्यादातर ऑर्डर फंस गए, जिसकी वजह से लॉकडाउन के 21 दिनों में ही इन कंपनियों को 1,500 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 मार्च यानी लॉकडाउन से पहले जरूरी सामान की डिलीवरी 58% तक हो रही थी, लेकिन 31 मार्च यानी लॉकडाउन लागू होने के बाद सामान की डिलीवरी 35% पर आ गई, जबकि ऑनलाइन सामान बेचने वाली इन कंपनियों पर लॉकडाउन के दौरान लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने की रोक नहीं है।